नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बुजुर्गों को हवाई यात्रा का दावा कराने वाली शिवराज सरकार की पोल खुल चुकी है। आपको बता दें, तीर्थ दर्शन के नाम पर बुजुर्गों के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। यहां पर सत्ताधारी बीजेपी के नेता डाका डाल रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री हवाई तीर्थ यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन अब इस योजना में गरीबों की जगह बीजेपी के लोग उड़ रहे हैं। रायसेन से पूर्व जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी के दिग्गज नेता हवाई सेवा का लाभ उठा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी के करीबी भी तीर्थ दर्शन योजना के जरिए हवाई सफर कर रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग के करीबी रसूखदार बीजेपी भोपाल मंडल अध्यक्ष नीरज पचौरी ने भी इनके बेटे ब्रिजमोहन भी सीएम की मुफ्त की रेवड़ी वाली हवाई यात्रा में तीर्थ दर्शन करने आए। और ऐसे ही न जाने कितने बीजेपी के लोग फ्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठा चुके हैं। तो देखिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की शुरुआत की गई थी और ऐसे में जो दावे किए जा रहे थे उसकी एक और पोल खुलती हुई नजर आ रही है। शिवराज की तीर्थ दर्शन हवाई यात्रा में बीजेपी के करोड़पति उड़ते नजर आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी के करीबी ने भी हवाई सफर किया है। मंत्री विश्वास सारंग के करीबी ब्रिजमोहन भी तीर्थ दर्शन पर गए हैं और इस हवाई यात्रा का जो लाभ उन बुजुर्गों को मिलना चाहिए था, उनकी जगह बीजेपी के नेता ही उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आखिर ये कैसी योजना जो बुजुर्गों के लिए लाई गई और उसका लाभ उठा रहे हैं बीजेपी के ही अपने नेता और उनके करीबी। तो अब ये एक और नया सवाल कि आखिर ये ऐसी योजना जो लाई गई, क्यों लाई गई? बुजुर्गों के हित की बात करते हुए शिवराज सरकार में ये योजना लाई गई थी, लेकिन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन की जगह अपने ही बीजेपी के नेता इस यात्रा का लाभ उठा रहे हैं। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग के करीबी और हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी के भी करीबी हवाई यात्रा करते हुए नजर आए हैं। जहां आपको बता दें कि बुजुर्गों के लिए ये योजना लाई गई, वहीं सत्ताधारी बीजेपी के नेता इस योजना पर डाका डाल रहे हैं। शिवराज की तीर्थ दर्शन हवाई यात्रा में बीजेपी के करोड़पति इस योजना का लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। अब तमाम जो बुजुर्ग सोच रहे थे कि सरकार उनके लिए योजना लाई है, उसका लाभ उनको मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके जो सपने संजोए गए थे वो सपने अब तोड़ दिए जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर अधिक जानकारी के लिए। आकाश, देखिए, बुजुर्गों के लिए हवाई यात्रा जो लाई गई उसका लाभ वो करोड़पति बीजेपी नेता ले रहे हैं जो दावा करते हैं कि हम लोगों के लिए हित में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हित का हित करते जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो दावे किए थे बुजुर्ग गरीबों के लिए, उन दावों की हवा निकल गई है। दरअसल इस योजना का लाभ बीजेपी के अमीर करोड़पति रसूखदार नेता ले रहे हैं। इस योजना की शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को हवाई तीर्थ यात्रा कराएंगे, एयरप्लेन से उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए भेजेंगे। लेकिन इसका लाभ कौन ले रहा है? बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के पिताजी, बीजेपी के पूर्व पार्षद, ऐसे तमाम बीजेपी के नेता और पदाधिकारी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, लेकिन कोई मंत्री जी का खास है तो कोई विधायक जी का खास है और इसलिए इन सबको हवाई तीर्थ यात्रा का मौका मिल रहा है। पहले ही ट्रिप में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हवाई तीर्थ दर्शन कर वापस लौट आ चुके हैं। प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके साथ एक तस्वीर देखिए आप। ये बीजेपी के रायसेन जिले से पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और पहली मर्तबा में ही इन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए भेजा गया। बाकायदा मंत्री जी सोशल मीडिया पर इनकी फोटो भी शेयर करते हैं और न सिर्फ पूर्व जिला अध्यक्ष गए बल्कि उनके साथ हेल्थ मिनिस्टर के और जो करीबी नेता थे, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे, वो भी हवाई तीर्थ यात्रा कराए। भोपाल में तो हद हो गई। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के करीबी और देखिए मंडल अध्यक्ष के पिता ब्रिजमोहन, उन्हें हवाई यात्रा करा दी गई। इनकी संपत्ति का अंदाजा लगाएंगे तो करोड़ों में निकलेगी। कई कॉम्प्लेक्सेस हैं और करोड़ों की संपत्ति है। ये योजना गरीबों के लिए शुरू की गई है, भारतीय जनता पार्टी के अमीर करोड़पति नेताओं के लिए। ये अब सवाल बन चुका है। इसके बाद अगर हम रामेश्वर शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में नजर दौड़ाएं तो कोई अनुसूचित जाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष रह चुका है, कोई लंबे
समय से बीजेपी के लिए कार्यकर्ता बनकर कोई अलग अलग पदों पर बैठकर काम कर रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर योजना गरीबों के नाम पर शुरू की गई, लेकिन लाभ किसे दिया जा रहा है? जो भाजपा के लिए वोट बटोरते हैं, जो जमीन पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को हवाई तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। शिवराज सरकार जो गरीबों की हितैषी बनने का दावा करती है, जिस योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, उस योजना में सफर कौन कर रहा है? ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कई तो ऐसे नाम हैं जिनकी पात्रता ही नहीं बनती है कि वो तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रा करें, जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, जो रसूखदार हैं, जो करोड़पति हैं। आखिर वो गरीबों के हक पर डाका क्यों डाल रहे हैं? विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र नरेला का मामला है। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। यहाँ मंडल अध्यक्ष के पिता हवाई तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन ठीक उसके पहले वो अपने पूरे परिवार को प्लेन से घुमाने की क्षमता भी रखते हैं, यानी कि खुद के पैसे पे उनका परिवार प्लेन से घूम सकता है। लेकिन एक सीट जो किसी गरीब के लिए थी, जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जाकर दर्शन करता, उसकी सीट मंडल अध्यक्ष के पिताजी खा गए, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, उनका बेटा मंडल अध्यक्ष है। अब जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इस तरह का जो मुहावरा है ऐसे मामलों में सटीक बैठता है। और अब एक दो मामले नहीं है, लंबी फेहरिस्त है, लंबी लिस्ट है बीजेपी की कार्यकर्ताओं की जो हवाई जहाज से उड़कर यात्रा करके लौटे हैं, सरकार का बखान कर रहे हैं। बखान करें भी क्यों ना, क्योंकि मुफ्त में हवाई यात्रा मिल गई, बीजेपी के लिए काम करते हैं, मंत्री जी के लिए वोट बटोरते हैं, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता के तौर पर मौका दिया गया। क्या इस योजना में करोड़ों रुपए का खर्च सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए शिवराज सरकार ने किया? ये पहला सबसे बड़ा सवाल उठता है। योजना जिस दावों के साथ शुरू की गई कि गरीबों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, उसमें गरीबों के से ज्यादा करोड़पति हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को आखिर क्यों मौका दिया जा रहा है? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है। ऐसे कई सवाल हैं जो इस खबर के बाद पैदा होते हैं और संभवतः सरकार को इस खबर को देखना चाहिए कि आखिर इस योजना में किस तरीके से पलीता लग रहा है। क्या यही मंशा थी कि बीजेपी के दिग्गज नेता ही इस तीर्थ दर्शन योजना में सफर करें? क्या मंत्री के चहेते, विधायक के चहेते, उनके लिए वोट बटोरने वाले, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं को मौका देना ही इस योजना को शुरू करने का मकसद था या कुछ और था? अगर कुछ और मकसद था, गरीबों की सेवा करना मकसद था, तो उनकी जगह पर, उनकी एक सीट पर 1 करोड़पति का कब्जा कैसे हो गया? एक व्यक्ति का हक क्यों मारा गया? ये तमाम बड़े सवाल उठते हैं। और निश्चित तौर पर जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो इस मामले की तो जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे जो अपात्र लोग हैं, जिनकी पात्रता नहीं बनती, जो करोड़पति हैं, जो रसूखदार हैं, उन्हें कैसे मौका दिया गया, कैसे चयन कर लिया गया? क्या सिर्फ इस आधार पर कि वो मंत्री जी के करीबी हैं? बिल्कुल आकाश, ये बड़े सवाल हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, आखिर इस योजना का लाभ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कैसे उठा रहे हैं? कहीं ना कहीं तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, जांच बनती है। और ऐसे में ये सवाल भी जायज है कि बुजुर्गों का हक ये कार्यकर्ता क्यों मार रहे हैं।